हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट हुई थी ग्रामीण बैंक की, उसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बैंकिंग एसोसिएट का क्या पेपर आया था, उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ रीजनिंग का पोर्शन डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम कॉन्ट का भी पोर्शन इसमें लाएंगे। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। चलें हम इसको देखते हैं। जैसे ही हम रीजनिंग का पेपर जो है यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पज़ल देखने को मिली है। चलें सीखते हैं इस पज़ल को जो है कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हम जो पज़ल को पढ़ते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन्स D, Q, G, H, K, S, E and W are sitting around a square table in such a way that 4 persons sit at the corner sides of the table and 4 persons sit in the middle of the table. The persons who sit at the corner are facing outside and from the center, and the persons who sit in the middle are facing towards the center. D sits at the corner side of the table. One person sits between D and G. चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो टेबल बनाएंगे। ऐसे हम टेबल बनाएंगे क्योंकि जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो आउटसाइड ऑफ द सेंटर देख रहे हैं, और जो मिडल में देख रहे हैं, मिडल में है, वो इनसाइड द सेंटर जो है फेस कर रहे हैं। आप हमेशा एग्ज़ाम में ये पॉसिबिलिटीज़ लेके चलिएगा, क्योंकि हमेशा आपको दोनों पॉसिबिलिटी जो है वो देखिए चलना पड़ता है। हमने दो टेबल्स बनाए क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है, डी सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, हमने डी को कॉर्नर पे बैठा दिया दोनों पॉसिबिलिटीज़ में। वन पर्सन सिट इज़ बिटवीन डी एंड जी, तो हम इस पे यहाँ अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो वन पर्सन ये हो गया, तो जी यहाँ पर आ गया। वहीं पर अगर हम इस साइड से देखें तो वन पर्सन यहाँ पर आ गया और जी जो है यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, क्यू सिट इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब जी जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है। अब इसका जो है थर्ड राइट क्या आता है, इसका एक फर्स्ट में राइट ये आता है और उसके बाद ये आता है, और थर्ड जो है वो यहाँ पर आता है। तो हम क्यू को यहाँ पर प्लेस करते हैं। जी यहाँ पर बैठता है तो क्यू इसका थर्ड राइट में यहाँ आता है, तो क्यू को भी हमने प्लेस कर दिया। 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड ई। अब 3 पर्सन्स अगर यहाँ से हम क्यू में काउंट करें तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ई को प्लेस करते हैं। सिमिलरली अगर क्यू यहाँ पर है तो वो क्यू ई भी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि 3 यहाँ से भी है और 3 यहाँ से भी है। अब अगला देखते हैं, अगली लाइन में क्या दिखा रहा है, डब्ल्यू सिट इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब यहाँ पर हम देखेंगे ई जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है, तो डब्ल्यू सेकंड टू द राइट ऑफ ई बैठ रहा है। तो यहाँ पर भी बैठते हैं, यहाँ पर भी बैठाते हैं डब्ल्यू को, सेकंड टू द राइट ऑफ ई यहाँ आता है। ठीक है, अब डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जो डब्ल्यू है वो इमीडिएट नेबर का डी का नहीं है, तो डी अगर यहाँ पर है तो डब्ल्यू यहाँ पर हमने प्लेस किया तो ये गलत बन जाता है, क्योंकि डी जो है वो डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो केस लिया था हमने, ये अभी तक ठीक जा रहा है, क्योंकि डब्ल्यू का ई फर्स्ट नेबर नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्या बता रहा है यहाँ पे, एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। जो एच है वो के का सेकंड राइट, जो के सेकंड राइट में बैठता है। अगर हम एच को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो यहाँ पर तो नहीं है पॉसिबिलिटी। अगर हम एच को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो हम क्या करते हैं, के को यहाँ पर प्लेस करते हैं और एच यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि के सेकंड राइट में एच यहाँ पर बैठ सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब हमने सारे ऑप्शंस को ये भर दिया, इस ऑप्शन में नहीं भर दिया। चले हम देखते हैं कि वैकेंट कौन रह गया है इनमें से। तो जब हम इसको देखते हैं अच्छे से तो हमें समझ आता है कि हमने जो ऑप्शन नहीं भरा है वो है एस। तो हम एस को डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस करते हैं। इस तरह से हमने जो ये पजल है वो सॉल्व की है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस। आपको बताना है सेकंड टू द राइट ऑफ एस कौन बैठता है। जब हमने एस को यहाँ पर प्लेस किया है तो फर्स्ट में जी बैठता है और
ज़ाहिर सी बात है सेकंड में ई बैठ जाता है, तो हम ई को जो है वो सही मार्क कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलें अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन डी एंड डब्ल्यू। डी एंड डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन्स बैठते हैं। अगर हम डी को डब्ल्यू से यहाँ से काउंट करेंगे, डी को जो है यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 बैठते हैं। अगर लेफ्ट से राइट से डी के राइट से काउंट करेंगे तो 2 बैठ जाते हैं। तो चले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट, जब हम राइट से काउंट करते हैं, जब हम डी के राइट से काउंट किए तो 2 बैठते थे। लेफ्ट से डी के लेफ्ट से काउंट किए तो वहाँ पे 4 बैठ रहे थे, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी में 4 बैठते हैं और ऑप्शन नंबर डी में 2 दिखाई दे रहा है, जो कि सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु मेक द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी कौन बैठता है। अगर हम जी को यहाँ पर हमने प्लेस किया है तो जी का फर्स्ट लेफ्ट है ई और सेकंड लेफ्ट है एच, तो इस क्वेश्चन का ज़ाहिर आंसर होगा एच, और एच जो है वो हमें ऑप्शन नंबर सी में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु में द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। इन चारों में से इमीडिएट नेबर कौन है एक दूसरे का। के ई, क्यू डी, जी एच। के ई तो नहीं है, क्यू डी तो है, जी एच तो नहीं है, इसका आंसर है क्यू डी। तो क्यू डी किस में आता है, बी में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इसी के साथ ही हमारा ये पजल जो है इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। चलें अब नहीं, एक क्वेश्चन रह जाता है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टन वे एंड हेंस फ्रॉम ए ग्रुप फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखिए ई, इनमें से देखो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ये 5 ऑप्शन जो है इनमें से 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक जो है हमने पैटर्न यहाँ पर एक पजल का बना दिया है ऊपर, उसमें मैच करते होंगे। एक ऑप्शन है वो मैच नहीं करता होगा। चलिए हम देखते हैं, जैसे ई डी जी के, ई डी जी के एच, ई डी जी के एच। अब यहाँ पे देखेंगे ई डी डी से तो इसका कुछ नहीं बनता। ई डी जी के एच, डी जी के एच, देखो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, जो डी है, जी है, के और एच है वो कॉर्नर पे बैठे हैं और ई जो है वो मिडल में बैठ रहा है, तो ई जो है वो ऑड यहाँ पर है, बाकी सारे जो हैं वो कॉर्नर पे बैठे हैं, तो हेंस वो कुछ मीनिंगफुल जो है कोई मीनिंग डाल देते हैं इसमें। तो इसमें ई जो है वो ऑड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो ई है वो इस जो है इसमें बिलोंग नहीं करता, ये बाकी चारों के जैसा नहीं है, ये हेंस ये अलाइक नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो ई होगा, तो ई ऑप्शन नंबर ए में है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शंस में आया है। इसमें आपको जो है एक मिसलिनियस सीरीज़ दी गई है, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स जो है वो एक साथ दिए गए हैं। आपको इनमें से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। आपको इस जैसे क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि फॉलोइंग किसको बोलते हैं और प्रीसीडिंग किसको बोलते हैं। फॉलोइंग किसको बोलते हैं और प्रीसीडिंग किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक्स को रख दिया, ठीक है। अगर एक्स के इस साइड जो है और इस साइड, अगर इस साइड हमने 1 रख दिया और इस साइड हमने ए रख दिया, आपको हमेशा याद रखना है जो एक्स के इस साइड लेफ्ट साइड होगा वो एक्स का प्रीसीडिंग नंबर होगा, ठीक है, और एक्स के राइट साइड में जो है वो एक्स का फॉलोइंग नंबर होगा, या फॉलोइंग नंबर या फॉलोअर नंबर होगा, ठीक है। जो एक्स के लेफ्ट साइड में है वो प्रीसीडिंग होगा, जो एक्स के राइट साइड में है वो फॉलोइंग में होगा एक्स के, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा इस जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवेल। आपको बताना कि कितने नंबर्स ऐसे हैं
जो प्रेसिडेड बाय वोवेल है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नंबर कौन है, 4 है नंबर, इसमें प्रेसिडेड वोवेल होना चाहिए, हमें पता है क्योंकि वोवेल जो होते हैं वो A E I O U होते हैं। देखो A E I O U, बस 4 का जो प्रेसीडिंग है वो P है, और P हमें पता है वो कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आता है 5 जो है नंबर है और प्रेसीडिंग W है, तो वोवेल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद जो है 8 है, प्रीसीडिंग 5 है, ये नंबर है, वोवेल नहीं है, तो ये भी गलत है। उसके बाद 9 है, 9 का जो प्रीसीडिंग है वो F है, वोवेल है, नहीं होगा। 1 नंबर है, उसका प्रीसीडिंग 9 है, वोवेल है, वोवेल नहीं होगा, नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है 7 हमें दिखता है, और 7 का प्रीसीडिंग में कौन आता है, ई है, वोवेल, तो एक आ गया हमें। उसके बाद हम देखेंगे 2 के साथ नहीं आता है, 0 के साथ नहीं आता है, 3 के साथ नहीं, 7 के साथ नहीं, 1 के साथ नहीं। अब 6 के बाद 6 के साथ जो है बी आता है, ठीक। अब ये कॉन्सोनेंट है, ये भी नहीं आएगा। अब के, जी और एन जो है वो खुद ही जो है अल्फ़ाबेट है, इसलिए इसका मतलब कि इसके प्रीसीडिंग में जो है वो कोई भी वोवेल नहीं आता है। तो इसका आंसर जो है हम ऑप्शन नंबर ए मार्क करते हैं, तो ये इसका आंसर सही होगा। कई बार जो है ये 0 की जगह जो है वो ओ होता है, और हम इसको कन्फ्यूज़ हम हो जाते हैं और हम उसको 0 समझते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर ये 0 है, तो इस प्रॉब्लम को हम फेस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें समझ आ गया। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, if all the numbers are removed from the given series then which of the following element is seventh from the right hand। देखो आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में अगर हम सारे नंबर्स को रिमूव करेंगे, फिर राइट साइड में जो है कौन सा नंबर जो है वो हमें सेवन्थ फ्रॉम द राइट हैंड मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इस साइड से अगर हम काउंट करेंगे, इसको हम लेफ़्ट साइड से काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम यहाँ से लेफ़्ट साइड काउंट करना, और इस साइड से जब काउंट करते हैं इसको राइट साइड काउंट हम बोलते हैं। तो इसी तरह से जब हमने इस सीरीज़ में जो है नंबर्स को ड्रॉप किया, तो हम ये जो है यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि यही राइट साइड आता है। तो जो है नंबर्स को हमने कहा ये इसमें ड्रॉप किया, तो सेवन्थ पे कौन आएगा, 1 2 3 4, फिर है 5 6, फिर 7 पे एफ आता है। चलो चलें हम देखते हैं एफ ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पर जो एफ है वो ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ ऑल दी कॉन्सोनेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हमें कॉन्सोनेंट्स को जो है वो रिमूव यहाँ पर करना पड़ेगा, फिर लेफ्ट हैंड से जो है हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट नाइन्थ है। जब हम जो है कॉन्सोनेंट्स को रिमूव करते हैं, तो पी कॉन्सोनेंट है, इसको रिमूव करते हैं, 4 से हो गया 1, एस भी रिमूव करते हैं, ए हो गए 2, डब्ल्यू भी रिमूव करते हैं, फिर 5 3, 8 4, एफ भी रिमूव करते हैं, फिर 9 हो गए 5 6 7, ई वोवेल है, इसको रखते हैं, 8 में 7 आते हैं, और नाइन्थ में जो है वो लेफ्ट साइड से 2 आता है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2 है, तो ये इसका सही आंसर है। चलें क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। चलें देखते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट से 12th देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इसका जो है फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ नहीं, फिर से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फिफ्थ लेफ्ट देखना है, 1
2 3 4 5 8 जो है वो फिफ्थ टू द लेफ्ट आता है। इसमें हम ऑप्शंस में देखते हैं, फिर से काउंट करते हैं, हमें गलत तो नहीं हुआ कहीं पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ई जो है वो जो है 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आ रहा है। अब इसका जो है फिफ्थ जो है देखते हैं हम लेफ्ट साइड से कौन आता है। 1 2 3 4 5 8 जो है वो फिफ्थ आता है लेफ्ट साइड से। हम ऑप्शंस में ढूंढते हैं तो 8 तो आता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है, क्योंकि 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यही आता है। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें यहाँ पर जो है और एक पजल दिखाई दे रहा है, चलें इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, 5 पर्सन्स ABCD एंड E हैव डिफरेंट हाइट्स लेस देन 2 पर्सन्स आर शॉर्टर देन D। तो जब लेस देन 2 पर्सन्स आर शॉर्टर देन D दिखाई दे रहा है तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस, जो दो ही केस बन जाते हैं यहाँ पर। जो D है यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें लेस देन 2 पर्सन्स आर शॉर्टर देन D। लेस देन 2 पर्सन्स मतलब 2 पर्सन शॉर्टर देन D नहीं होगी, लेस देन 2। लेस देन 2 में क्या आता है, एक आता है, मतलब लेस देन 2 में एक आता है। यहाँ तो एक पर्सन D से छोटा है, यहाँ तो कोई पर्सन D से छोटा है ही नहीं, क्योंकि D मतलब 2 से छोटा, मतलब 0 भी 2 से छोटा ही होता है ना। तो अगला जो केस है वहाँ पर हमें D जो है उसको लास्ट रखेंगे, क्योंकि D से छोटा फिर कोई नहीं हम यहाँ पर रखेंगे। दो ही केस यहाँ पर बन जाते हैं। हमें पता है ये जो है सारे लोग कितने हैं, 5। जब D से एक ही छोटा है तो इसका मतलब है D से बड़े जो हैं वो 3 होंगे। और इस केस में जब हमने D को ही सबसे छोटा रख दिया तो हम जानते हैं यहाँ पर D से फिर पहले 4 होंगे, बड़े 4 होंगे, ठीक है। तो आगे क्या दिखाई दे रहा है हमें, एज मेनी एज पर्सन टॉलर देन D एज शॉर्टर देन C। D से बड़े जितने है वो C से उतने ही छोटे हैं। D से बड़े 3 हैं, तो इसका मतलब है C से भी छोटे जो हैं वो 3 होने चाहिए, तो C यहाँ पर आएगा। अब जब D से बड़े जितने हैं उससे C से भी छोटे उतने हैं, तो C यहाँ पर इस केस में यहाँ पर आएगा। A इज़ टॉलर देन B बट शॉर्टर देन E। A जो है वो D से टॉलर है बट B से शॉर्ट, A जो है टॉलर देन B है बट E से शॉर्टर है। तो A जो है वो टॉलर देन B है बट शॉर्टर देन E है, तो जो B है B यहाँ पर बचता है, ठीक। A जो है टॉलर देन D है बट B से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, B इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन। यहाँ पर जो है B है वो शॉर्टेस्ट पर्सन दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट होता है। तो इसी ऑप्शन में जो है हम देखते हैं, A इज़ टॉलर देन B बट शॉर्टर देन E। A इज़ टॉलर देन B बट शॉर्टर देन E। तो B यहाँ पर रखेंगे, A यहाँ पर रखेंगे, E यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ये सही बन जाता है। दी हाइट ऑफ थर्ड टॉलेस्ट पर्सन इज 86। जो थर्ड टॉलेस्ट पर्सन है वो 86 होगा। चलें क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 10, इफ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन इज 68 सेंटीमीटर, ठीक है, 68 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ बी। इनमें से जो है, इन ऑप्शंस में से बी की हाइट क्या हो सकती है। देखो डी की अगर हमने 68 रख दी, ए की 86 है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ बी की कितनी होगी। जाहिर सी बात है इन दोनों नंबर्स के बीच में जो हाइट है वो हो सकती है। अगर हम 69 रखते हैं वो भी हो सकता है, 81 सेंटीमीटर ये भी हो सकता है, 78 सेंटीमीटर ये भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, इफ़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन इज 68 देन व्हाट मे बी द हाइट। जब यहाँ पर मे दिखाई दे रहा है वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, क्योंकि हमें तीनों जो है, तीनों पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि हमें एक्चुअल तो पता नहीं है इसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी को मार्क करेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ऑल द गिवन हाइट्स, इनमें से कोई भी हो सकता है, तो ये इसका आंसर सही बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर टॉलर देन सी। आपको बताना है कि सी से कितने पर्सन्स टॉलर हैं। यहाँ पर सी ही टॉलेस्ट है, तो सी से टॉलर कोई भी यहाँ पर पर्सन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 11 का सही बन जाता है, नन। अगर हम ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हु एमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टर देन ई। आपको बताना है कि ई से कौन शॉर्टर है। यहाँ पर ई से शॉर्टर ए बी और डी दिखाई दे रहा है, तो इस ऑप्शन में भी जो है ए बी और डी, हु एमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टर देन ई, ए बी और डी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। यहाँ पर जस्ट शॉर्टर है, जस्ट शॉर्टर को आपको समझना पड़ेगा। जस्ट शॉर्टर मीन्स मतलब डी से ई से मतलब ई के बाद ही कौन छोटा है, मतलब जस्ट शॉर्टर। अगर होता है ना शॉर्टर, इसका मतलब ई के बाद कोई भी अगर होगा वो आंसर हो सकता था। यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी, इंसान को आ सकती थी, क्योंकि इंसान आप ये भी यहाँ पर देख सकते थे कि ए भी छोटा है डी भी छोटा है, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन इंसान जो है सिलेक्ट करे। बट यहाँ पर जस्ट शॉर्टर है, तो आपको बताना है कि ई के बाद ही कौन छोटा आता है। ई के बाद आता है ए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन जो है अब स्टार्ट हो गए हैं। चलें सीखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है स्टेटमेंट, ऑल ग्रीन्स आर येलो। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलो सीखते हैं। ऑल ग्रीन्स आर येलो, जो ग्रीन है सारे ग्रीन जो है वो येलो है, तो येलो हम बड़ा बनाते हैं। नो येलो आर ब्लैक, जो येलो है उसमें से कोई भी चीज़ जो है ब्लैक नहीं है, तो ब्लैक को हमने अलग कर दिया येलो से, ठीक है। अब हम इसका जो है कंक्लूजन यहाँ पर देखते हैं। तो कंक्लूजन फर्स्ट में क्या दिखाई दे रहा है, नो ग्रीन्स आर ब्लैक, कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं है, तो ये आंसर जो है ये कंक्लूजन जो है सही बन जाता है, क्योंकि जो ग्रीन है वो सारा येलो में ही आता है, ठीक है। जब येलो का कोई भी पार्ट ब्लैक में नहीं है तो ग्रीन का कैसे हो सकता है, क्योंकि ग्रीन जो है वो येलो में सारा आता है। अगर वो येलो के बाहर कुछ भी नहीं आता, अगर वो ग्रीन यहाँ पर आता, आधा येलो होता आधा फ्री होता, तो वो ब्लैक आ सकता था, क्योंकि ब्लैक ग्रीन नहीं है, ब्लैक येलो नहीं है, तो ग्रीन तो हो सकता था ना फिर। अब जबकि जो ग्रीन है वो सारा येलो में आता है, तो इसका मतलब यही बन जाता है कि वो ब्लैक में ही नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो ठीक बन जाता है। वहीं पर अगर हम देखेंगे कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन देखेंगे तो सम ग्रीन्स आर ब्लैक, ये बोल रहा है कि कुछ ग्रीन जो है वो ब्लैक है। जब सारे ग्रीन जो है येलो में पड़ते हैं और येलो का कोई भी पार्ट ब्लैक नहीं है, तो जी का कोई भी पार्ट ब्लैक हो ही नहीं सकता। सम जी का सम पार्ट भी ब्लैक नहीं हो सकता, तो ये दूसरा कंक्लूजन वाला ऑप्शन जो है वो गलत बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, तो ओनली स्टेटमेंट वन इज, कंक्लूजन वन इज करेक्ट। तो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो फॉलो करते हैं, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। चलें अब जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑल चेयर्स आर सोफाज, तो हम चेयर को पहले बनाते हैं, ऑल चेयर्स आर सोफाज, ठीक, मतलब सारे चेयर जो हैं वो सोफाज हैं, ठीक, वो सोफा में आता है। फिर ओनली फ्यू सोफाज आर बेड्स, ओनली फ्यू, इसका मतलब कि कुछ सोफा का कुछ पार्ट जो है वो बेड्स है, ये पार्ट जो है सोफा का वो बेड्स है, ठीक। नो बेड आर कर्टन, अब जो बेड है इसका कोई भी पार्ट जो है वो कर्टन्स नहीं है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, सम सोफाज आर नॉट बेड्स, जो उसके कुछ सोफाज जो है वो बेड्स नहीं है, ये करेक्ट है, क्योंकि कुछ ही पार्ट सोफाज के जो है वो बेड है, इसका मतलब है कुछ पार्ट जो है सोफा के हैं वो बेड नहीं है। सम सोफाज आर नॉट कर्टन्स, और सोफाज के जो कुछ पार्ट है वो कर्टन्स नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है वो ये गलत है, क्योंकि वो बी का कुछ पार्ट जो है वो सोफा का कुछ पार्ट, बी मतलब बी का कुछ पार्ट सोफा में है, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट तो खाली है ना। जो ये कर्टन है वो तो यहाँ पर भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसके बाहर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो सम सोफाज आर नॉट कर्टन, जो कि हमें पता नहीं है कि कर्टन इसमें अंदर है इसके बाहर है कहाँ पर है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ पार्ट सोफा में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत बन जाता है।
जो ऑप्शन नंबर 1 कंक्लूजन का जो है वो सही बन जाता है, क्योंकि सम सोफाज आर नॉट बेड्स, क्योंकि हमें पहले ये बताया गया है कि ओनली फ्यू सोफाज जो है वो बेड्स है। जब ओनली फ्यू सोफाज जो है बताया गया है कि बेड्स है, इसका मतलब है जो बाकी के जो बाकी का सोफा है वो बेड्स नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो है, ए जो है वो फॉलो करता है यहाँ पर भी, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। चलें आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, ओनली अ फ्यू कॉफ़ी आर टी, ओनली अ फ्यू कॉफ़ी आर टी। तो कॉफ़ी को हमने यहाँ पर रख दिया, और कॉफ़ी का कुछ ही पार्ट जो है वो टी है, ठीक। ऑल टी आर ड्रिंक्स, जो टी है उसका सारा पार्ट जो है वो ड्रिंक्स में आता है, ठीक। नो कॉफ़ी आर ड्रिंक्स, कॉफ़ी का कोई भी, सॉरी मैं इसमें आ गया, ओनली अ फ्यू ड्रिंक्स आर कोल्ड, कुछ ही ड्रिंक्स जो है वो कोल्ड है, कोल्ड है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, सम टी इज़ नॉट कोल्ड ड्रिंक्स, जो कुछ टी जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। हमें नहीं पता कि कौन सा पार्ट डी का जो है वो कोल्ड ड्रिंक है, वो डी का ये पार्ट भी जो है वो कोल्ड ड्रिंक हो सकता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन में दिखाई दे रहा है सम टी इज़ नॉट कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये गलत है कि टी सारा जो है वो कोल्ड ड्रिंक में आता है, क्योंकि टी जो है वो सारी पोजीशन डी में तो नहीं ले रहा है ना, तो कुछ ही पोजीशन ले रहा है, तो वो टी जो है वो कोल्ड ड्रिंक सारा का सारा हो सकता है। तो क्वेश्चन कंक्लूजन 1 जो है वो फॉलो नहीं करता है। कंक्लूजन सेकंड में हम क्या देखते हैं, नो कॉफ़ी और ड्रिंक्स, कोई भी कॉफ़ी जो है वो ड्रिंक नहीं है। तो ये तो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि जो कॉफ़ी है वो ऐसा भी केस बन सकता है, डी जो है वो आधा यहाँ पर बैठा हुआ है, सपोज टी डी के यहाँ पर है, वो डी यहाँ पर है, सिर्फ ये ही जो है मतलब यही पार्ट सी का जो है टी में है, बाकी डी जो है वो आधा सी में है। तो यहाँ पर नो कॉफ़ी या ड्रिंक्स ये भी गलत हो गया ना, कुछ कॉफ़ी डी ड्रिंक्स हो भी सकती है ना, ये तो पॉसिबिलिटी है ना, हमें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती है। तो ये ऑप्शन बी गलत बन जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन फॉलोज, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। चलें आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, जो सारे फ्लावर है वो ट्रीज हैं। तो फ्लावर जो है वो सारे ट्रीज में आते हैं, ठीक। ओनली अ फ्यू ट्रीज आर गार्डन्स, ट्रीज का कुछ पार्ट जो है वो गार्डन है, मगर ये ओनली फ्यू कि कुछ ही पार्ट जो है वो गार्डन है। नो गार्डन आर लाउन्स, कोई भी गार्डन जो है वो लाउन नहीं है, ठीक। अब कंक्लूजन में क्या दिखाई दे रहा है, ऑल लॉन्स कैन नेवर बी ट्री, जो सारे लॉन्स हैं वो ट्री नहीं हो सकते। ये गलत है, क्योंकि अगर ये पार्ट जी है, ये पार्ट जो है वो जी है, लावन तो है जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है ना, क्योंकि इसका इससे कनेक्शन नहीं है, तो लावन यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये जो है क्वेश्चन कंक्लूजन का पहला पार्ट गलत बन जाता है। सम फ्लावर्स कैन बी गार्डन्स, कुछ फ्लावर्स जो है वो गार्डन्स हो सकते हैं। तो जब यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है कि कुछ फ्लावर्स का जो है ये टी का कुछ पार्ट जो है वो गार्डन है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि फ्लावर जो है वो यहाँ पर हो और एप का कुछ पार्ट जो है वो जी में आ जाए। तो ये आंसर जो है, ये कंक्लूजन का पार्ट जो है वो सही बन जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। चलें आगे बढ़ते हैं। अब और एक पजल जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 persons A B C D E F and G are sitting in a row and all are जो है facing north but not necessarily in the same order। तो सबसे पहले जो है हम ऐसे बनाते हैं,
सारे अंदर की तरफ जो है वो देख रहे हैं। आप हमेशा जब भी पजल हो आप दो कम से कम दो पॉसिबिलिटीज़ बना के ले चलें साथ में। बी सिटीज सेकंड टू द सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अच्छा रो था, सॉरी मुझे लगा सर्कल था। तो रो में आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी होती है। जब 7% है तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो हमने 7 लाइनें बनाई, तो सब नॉर्थ में देख रहे हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, बी सिटीज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जो बी है वो वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स के सेकंड में बैठता है। तो बी यहाँ पर प्लेस करेंगे हम इस एंड से। अगर हम बी को काउंट करें तो यहाँ पर बन जाता है। अगर हम इस एंड से बी को काउंट करें तो यहाँ पर बन जाता है, बी की प्लेस बन जाती है, ठीक। 3% सीट बिटवीन डी एंड बी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3% जो है वो डी एंड बी के बीच में बैठते हैं। अगर यहाँ से देखें हम तो यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ से तो नहीं आ सकता, तो यहाँ से ही आएगा 3%, 1 2 3। तो इसका मतलब डी यहाँ पर होगा। अगर यहाँ से बी को देखें 1 2 3 तो डी यहाँ पर होगा, ठीक। 2% सीट बिटवीन डी एंड ए, डी एंड ए के बीच में जो है वो 2% बैठते हैं। तो 1 2 तो ए यहाँ पर होगा, 1 2 ए यहाँ पर होगा। सी सिटस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, जो सी है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट है तो सी यहाँ पर होगा। और सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो यहाँ पर तो बी है, इसका मतलब ये वाला एलिमिनेट होता है यहीं पर। एफ सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, जो एफ है वो लेफ्ट ऑफ सी होगा, या एफ इसका मतलब एफ यहाँ पर भी हो सकता है, एफ यहाँ पर भी हो सकता है। बट नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ई सी का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब एफ की जो है प्लेस यहाँ पर बन जाती है। मोर देन 2% सीट बिटवीन एफ एंड ई, एफ एंड ई के बीच में मोर देन 2। अगर हम यहाँ पर ई प्लेस करते तो एक ही पर्सन रह जाता है, इसका मतलब जब मोर देन 2 रखा गया है इसका मतलब यहाँ पर ई की प्लेस बन जाती है। अब हमें कौन रह गया, यहाँ पर जी की प्लेस वैकेंट थी तो जी को हमने यहाँ पर रख दिया। तो क्वेश्चंस को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठते हैं। अगर हम लेफ्ट में देखें तो एफ के लेफ्ट में कोई भी पर्सन नहीं बैठता है, तो इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नन आ जाता है, तो इसको मार्क करते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को हमें देखना है, हु एमंग द फॉलोइंग सीट इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब जी के थर्ड राइट में कौन है, जी के थर्ड राइट में जो है 1 2 3 थर्ड राइट में बी है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी बन जाता है। और बी जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है, और ये मार्क कर लिया हमने। अब 19 में क्या दिखाई दे रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स, इनमें से कौन जो है वो एक्सट्रीम एंड में बैठता है। चलो चेक करते हैं। एक्सट्रीम एंड में एफ और ई बैठते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, एफ एंड ई। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ई, डी एंड ई के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर हमें है डी और यहाँ पर ई, डी के बीच में जो है वो 4 पर्सन बैठते हैं। चलें यहाँ पर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही बन जाता है, 4 इसमें बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। ई जो है वो यहाँ पर है, ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब और एक पज़ल यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट ये पज़ल जो है वो जो है इसमें नंबर ऑफ़ पर्सन नहीं दिए गए हैं, इसमें सर्टेन नंबर ऑफ़ पर्सन जो है वो ऐसे बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ कितने पर्सन जो हैं वो कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि उनकी प्लेस कहाँ पर है। बट जो टोटल नंबर जो है पर्सनस का नहीं दिया गया है, इसको हम सर्टन नंबर ऑफ पज़ल भी बोल सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं।
सर्टन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। जो कुछ लोग जो हैं वो एक रो में बैठे हुए हैं और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक। तो हम दो पॉसिबिलिटीज़ लेके चलते हैं, ठीक। ए सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी। अगर हम बी को यहाँ पर प्लेस करेंगे, हम दो पॉसिबिलिटीज़ लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ए फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी है। जब सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो इसका ज़ाहिरी मतलब है यहाँ से जो है वो ए होगा। तो ए को हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पे। ए को यहाँ पर प्लेस कर दिया। 2% सीट बिटवीन सी एंड बी। अब सी एंड बी के बीच में 2% है। सबसे पहले हम सी को इस पॉसिबिलिटीज़ में यहाँ पर रखते हैं और इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पर रखते हैं। डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। जो सी का लेफ्ट है वो इस साइड से है क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहे हैं सब। तो जो डी है वो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी है। 1 2 3 4। तो डी को हम जो है वो यहाँ पर बिठा देते हैं लेफ्ट ऑफ सी। तो डी यहाँ पर होगा क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर सी का लेफ्ट आता है। 4% सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब डी के लेफ्ट में 4% बैठते हैं। 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4। The number of persons sit between D and B is same as the number of persons sit between B and F. D and B के बीच में जितने हैं उतने ही B and F में है। D के बीच में कितने हैं इस ऑप्शन में? 1 2 3 4 5 6, ठीक। B and F में भी उतने ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो फिर हम F को यहाँ पर रखते हैं। D एंड बीच में B में यहाँ पर कोई नहीं है तो हम B और F में भी कोई नहीं रखते, ठीक। F sits fourth at the fourth position from one of the extreme ends। जो F है वो फोर्थ जगह पर बैठता है ऑन द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो 1 2 3। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर हम F का देखें तो यहाँ से तो वो ज़्यादा पोजीशन पे बैठ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन पे बैठ रहा है। अगर हम इस साइड से चेक करें 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे बैठ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट होती है और ये सही बन जाती है। इस का जो है सही पैटर्न ये वाला आगे मतलब ऊपर वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं? बी एंड डी 1 2 3 4 5 6। तो 6% जो है वो बी एंड डी के बीच में बैठते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6%। अब अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी पर्सन सिट इन द रो। आपको बताना कि कितने पर्सन जो है वो उस रो में बैठते हैं। चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23। तो 23 जो है वो इसका आंसर है। फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21। तो इसका नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में 23 जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलें आगे चेक करते हैं। हु एम द फॉलोइंग सीट इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए का जो है वो सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है? तो वो है एफ। इसका आंसर जो है 26 का वो ऑप्शन नंबर डी है, एफ सही बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी पर्सनस सिट टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में कितने पर्सन जो हैं वो बैठते हैं? चलें चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर बन जाता है 10%। चलें आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जो है
देखो आपको कैसे करना है क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन मीनिंगफुल वर्ड मैच each of which has as many as letters between them in the word in the English alphabet from both forward and backward directions। जो मैच यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, आपको जो है ऐसे इसको करना है, MATCHES, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं एम से लेके हम फॉरवर्ड जाते हैं, MNOPQRS, तो एक वर्ड बन गया। ABCDE, तो और एक वर्ड बन गया। STTUVWX नहीं, ABCDE और एक वर्ड बन गया। GHHIJ नहीं, ABCDEF नहीं। अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं, STUVWXY नहीं है, EFGHIJ नहीं है, IJKL नहीं है, CDEF नहीं है, STUV नहीं है, AMM। तो तीन जो है वो इसका आंसर है। तीन ही ऐसे जो है इसमें अल्फ़ाबेट, इस वर्ड में जो है अल्फ़ाबेट है जो इंग्लिश लैंग्वेज जो ABCD है उसमें भी इतने ही अल्फ़ाबेट्स उनके बीच में आते हैं। जैसे ए के बाद आता है B, फिर आता है C, तो ये दोनों जो है ठीक पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे तीन जो है यहाँ पर मैच हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर है 3, जो है ऑप्शन नंबर डी में आता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, स्टडी द फॉलोइंग सीक्वेंस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये सीक्वेंस जो है वो केयरफुली जो है वो देखना पड़ेगा और इन क्वेश्चंस को जो है आगे आंसर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है, इफ़ वी एड L आफ्टर द फर्स्ट लेटर इन एवरी वर्ड देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। जो यहाँ पर आपको जो ये सीरीज़ दी गई है, आपको बोला गया है कि पहले लेटर के बाद अगर L को हम प्लेस करेंगे तो कितनी मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बन जाएंगे यहाँ पर। चलो चेक करते हैं। अगर हम COT जो है उससे पहले जो है यहाँ पर हम L प्लेस करते हैं, CLOT क्लॉट जो है एक वर्ड बन जाता है। चलो एक वर्ड बन जाता है। उसके बाद IVY, अगर हम ILVY, तो ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन गया, तो ये तो नहीं है। फिर PEA, अगर हम PLEA प्ली जो है वो एक वर्ड बन जाता है, तो और एक वर्ड बन गया। उसके बाद हम देखेंगे फॉक्स, अगर हम FLOX रखेंगे, फ्लॉक्स तो फ्लॉक्स कोई वर्ड है, नो फ्लॉक्स जो है वो ऐसा कोई ऐसा वर्ड नहीं है, तो फ्लॉक्स भी नहीं आएगा। उसके बाद जो है हम अगले इसमें ट्राई करते हैं, MRU, अगर हम MLRU बनाते हैं तो इसका भी कोई ऐसा सेंस जो है MLRU कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है। तो सिर्फ दो ही जो है मीनिंगफुल वर्ड बन जाते हैं L जो है सेकंड प्लेस पे ऐड करने से। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है 2। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिखाई दे रहा है, इफ थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय इट्स सक्सीडिंग जो है सक्सीडिंग लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी वर्ड्स वावेल विल अपीयर मोर देन वंस। मोर देन वंस, ठीक है। इसमें क्या करना है, अगर हम थर्ड लेटर जो है सक्सीडिंग लेटर से रिप्लेस करें तो कितने वर्ड्स में जो है वावेल मोर देन वंस आएगा थर्ड लेटर को सक्सीडिंग से, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, COT COT के बाद क्या आते हैं MNOPQRSTU, तो जो है U आ गया। IVY, तो Y के बाद ज़ाड़ा आता है, ठीक। PLEA PEB आ गया, ठीक। FOXY Y आ गया। MRU
आर सक्सीडिंग वी हो गया। अब इनमें देखना है इन वर्ड्स में कि मोर देन वन वॉवल किस में आता है। इसमें आता है हो गया एक, इसमें वॉवल जो है एक ही है, इसमें वॉवल एक ही है, ए ई आई ओ यू, तो इसमें भी वॉवल एक ही है, इसमें भी वॉवल एक ही है, तो इसका जो आंसर है वो 1 ही होगा। तो 1 जो है ऑप्शन नंबर बी में आता है, तो ये इसका सही आंसर बन जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिखाई दे रहा है, इफ ऑल दी वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग will appear fourth from the left end. If all the words are arranged according to the English alphabetical order from left to right, then which of the following will appear fourth from the left hand. ठीक, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। देखो सबसे पहले जो है वो COT ही आएगा, क्योंकि ABC, इससे C से पहले यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, CDE, तो उसके बाद आता है F, तो इसके बाद फॉक्सी होगा, और EFGHI, फिर आई आता है, तो IVY। सिंस हमें बोलना था कि थर्ड पे कौन आएगा, अरेंज इन इंग्लिश, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल अपीयर एट द सेकंड इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रुको, आई के यहाँ पर है, इफ ऑल दी वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच वर्ड विल अपीयर फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपको फोर्थ तक करना है, ठीक। EFGHI, फिर JKL, LLM, फिर आता है MRU, फिर आएगा P, तो फोर्थ जो है वो MRU आएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो MRU जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इसका सही आंसर बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन ईच वर्ड, देन इन हाउ मेनी वर्ड्स वॉवल विल अपीयर एट सेकेंड पोजिशन। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन वर्ड जो है वो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना होगा। अगर हम COT की बात करें तो ABCD, C तो ठीक पोजिशन पे है, C तो ठीक पोजिशन पर है, C, EFGHIJKLMNOPQRST, तो ये ठीक है। ABCDEFGHI तो ठीक पोजिशन पे है, VY ये भी ठीक है। उसके बाद AEP, क्योंकि A के बाद E आता है फिर P आता है, तो FOX ये भी ठीक है, MRU भी ठीक है, तो ये भी इसी तरह से आता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, if all the letters are arranged according to English alphabetical order within each word, then how many of words vowel will appear at second position। चलो एक एक दो तीन, तो तीन जगह पे जो है वॉवेल सेकंड पोजीशन पे आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड थर्ड लेटर of the third word from the right hand, first letter of second word, third letter, first letter of second word और थर्ड वर्ड ऑफ फ्रॉम द राइट, तो ये है 4, तो इसका आंसर जो है वो 4 होगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इफ इन द नंबर, अब अगला क्वेश्चन है, इन द नंबर 35982476 1 is added to each even digit and 2 is separated from each odd digit, which digit will not appear twice in the number thus obtained। तो हम क्या करेंगे, इवन के जो हैं वो उनको 2 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे और जो है उसका एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 को अगर हम जो है 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 को 2 करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, 9 को जो है 2 करेंगे तो वो 7 बन जाएगा, 8 को 2 ऐड करेंगे वो 10 बन जाएगा, सॉरी 8 को 1 ऐड करेंगे तो वो 9 बन जाएगा, क्योंकि इवन को एक ही ऐड करना है। तो 2 को 1 ऐड करेंगे तो वो 3 बन जाएगा, 4 को 1 ऐड करेंगे तो वो 5 बन जाएगा, 7 को 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो वो 5 बन जाएगा, 6 को 1 करेंगे ऐड तो वो 7 बन जाएगा। तो विच डिजिट विल नॉट अपेयर ट्वाइस इन द नंबर thus obtained, ऑप्शंस में से कौन सा डिजिट जो है वो दोबारा अपेयर नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा, तो बोथ 1 एंड 9 ये इसका सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक पजल जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 people PQRSTU have events on different dates 17th and 12th of different months, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले जैन, फेब और मार्च बनाते हैं। इवेंट्स कितने डेट्स पे हैं, 7th और 12th। हमें पता है जो जैन है वो 31 डेज़ का होता है, फेब जो है वो आता है 28 डेज़ का, मार्च 31 डेज़ का होता है। ठीक, तो द नंबर ऑफ पर्सनस हु हैव इवेंट बिफोर डी इज सेम नंबर ऑफ पर्सनस हु हैव इवेंट आफ्टर ए, बिफोर डी एंड आफ्टर ए। ठीक, तो यहाँ तक हमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। 1 पर्सन हैज़ इवेंट बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में एक पर्सन का इवेंट है। एफ हैज़ इवेंट बिफोर सी, बी हैज़ इवेंट जस्ट बिफोर ई। हम और एक पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर जो है 7 को यहाँ रखते हैं और एक पॉसिबिलिटी के लिए और 12 को यहाँ पर रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डी हैज़ इवेंट ऑन इवन नंबर डेट इन द मंथ हैविंग 31 डेज। जो बी है उसका जो है, डी का जो इवेंट है वो इवन नंबर डेट पे है और 31 जैन को और मार्च का आता है, इवन डेट जो है वो 12 आता है, तो जो डी है वो यहाँ तो यहाँ पर आएगा जनवरी में, या तो मार्च के यहाँ पर आएगा। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सनस हैविंग इवेंट बिफोर डी एज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सनस हैविंग इवेंट आफ्टर ए। बिफोर डी जो है यहाँ पर 7 एक ही है, तो आफ्टर ए जो है वो यहाँ पर होगा मार्च में। ठीक है, क्योंकि डी से पहले एक है तो ए के बाद भी एक ही आना चाहिए, तो डी से पहले यहाँ पर जो है वो, एक सेकेंड, डी से पहले जो है वो यहाँ पर 5 है, तो ए के बाद भी यहाँ पर 5 आने चाहिए। ठीक, 1 पर्सन हैज़ इवेंट बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में 1 पर्सन का इवेंट होना चाहिए, तो ये जो है एक पर्सन का गैप हमने रख लिया और यहाँ पर जो है हमने एक पर्सन का गैप यहाँ पर रख लिया और सी यहाँ पर प्लेस कर दिया फेब में। ठीक, एफ हैज़ इवेंट बिफोर सी, एफ जो है उसका इवेंट सी से पहले आता है, तो एफ जो है, एफ को हम यहाँ पर ज़रूरी प्लेस करेंगे क्योंकि इसका सी से पहले इवेंट आता है, तो एफ जो है एफ को यहाँ पर प्लेस करते हैं। ठीक, बी हैज़ इवेंट जस्ट बिफोर ई, बी जो है उसका इवेंट जस्ट बिफोर ई आता है, तो बी यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, ई यहाँ पर होगा। अगर हम बी देखें तो बी जो है, बी और ई की पोजीशन गलत जगह पे, क्योंकि अगर हम बी को यहाँ पर रखते तो ई यहाँ पर आना चाहिए, अगर बी को यहाँ पर रखते तो नीचे कोई जगह होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाती है और ये ऑप्शन जो है, ये वाला जो हमने एक
पैटर्न बनाए, ये सही बन जाता है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। हाउ मेनी पर्सनस हैव इवेंट बिफोर बी, बी के पहले कितने पर्सनस का इवेंट है, चलो देखते हैं। 1 2 3, तो इसका आंसर जो है 3 है, तो वो ऑप्शन नंबर सी में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इवेंट जस्ट आफ्टर डी, डी के बाद किसका इवेंट है, डी के बाद तो किसी का इवेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर हम नन ऑफ दीज लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी पर्सनस हैव इवेंट बिफोर एफ एंड डी, एफ एंड डी के से पहले जो है, हाउ मेनी पर्सनस हैव इवेंट बिटवीन एफ एंड डी के बीच में कितने लोगों का इवेंट है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है एफ एंड डी के बीच में, तो यहाँ पर भी नन आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका नन आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिखाई दे रहा है, ई हैज़ इवेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, ई जो है उसका इवेंट किस डेट पे है, तो ई जो है उसका इवेंट यहाँ पर 7th डेट पे है, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 7th ऑफ मार्च में है। तो 39 का क्या आंसर है, 4 of the following 5 are alike in certain way, hence form a group, which of the following does not belong to the group, AF EF FC, AF EF FC पहले देखते हैं, AF EF FC तो नहीं दिखाई दे, नहीं मैच हो रहा है, EB CB CB EB और CB, CB ठीक, तो 39 के क्वेश्चन में क्या करना है, देखो जो 5 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि 4 ऑप्शन जो है वो एक जैसे होंगे, और जो है एक ऑप्शन जो है वो इन चारों से बिल्कुल अलग होगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। देखो अगर हम ए एफ ई एफ एफ सी ई बी की बात करें, चलो सबसे पहले हम ए एफ की बात करें, चलो आगे देखते हैं, ऊपर देखते हैं। ए एफ जो है ए के बाद एफ, और जो एफ यहाँ पर है ए एफ के बीच में कोई भी और जो है नंबर नहीं है, कोई और डिजिट जो है वो कोई और पीपल जो है वो बैठता नहीं है, ए के बाद एफ बैठता है, ठीक है। चलो ये सिमिलरिटी होगी। अब हम देखते हैं एफ सी, एफ और सी के एफ और सी के बाद बी कोई नहीं बैठता है, एफ और सी के बाद बी कोई नहीं बैठता है, ठीक। फिर ई एंड बी देखते हैं, ई एंड बी के बीच में भी कोई नहीं दिखता है, क्योंकि बी के बाद जो है वो ई आता है, ठीक। और सी और बी देखते हैं हम, सी और बी के बीच में भी कोई नहीं बैठता है, ठीक है। अब हम ई और एफ देखते हैं, ई यहाँ पर है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है, और इन दोनों के बीच में 2 जो लोग हैं वो बैठते हैं, इसका मतलब जो ई एंड एफ वाली ऑप्शन है ये सबसे अलग यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन चारों से मैच ये ऑप्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर बन जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो है हमें अलग सा देखने को मिल रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टन वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। आपको 5 ऑप्शंस जो है यहाँ पर दी गई है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन जो है वो एक जैसी है, एक ऑप्शन जो है वो इन चारों में से अलग होगी, आपको वो फाइंड आउट करना है। जब हम आर यू एंड वाई को देखते हैं, आर और यू और वाई अगर हम रिवर्स में काउंट करते हैं वाई जेड, अगर हम यू से काउंट करते हैं एन ओ पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई भी ऐसा क्लू हमें नहीं मिल रहा है, तो इसमें देखते हैं, ठीक है। बी में अगर हम रिवर्स में देखें, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में जो है रिवर्स में ही आपको अप्रोच लगाना पड़ता है, जैसे एम एन ओ पी क्यू आर एस, जब हम इस वे में पढ़ते हैं तो हमें एक थोड़ा सा एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओ के बाद जो है एक है एम एन ओ पी को स्किप किया है क्यू, फिर क्यू के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस, फिर आर को स्किप किया है, फिर एस आ गया है, मतलब ओ के बाद एक स्किप, फिर क्यू आता है, क्यू के बाद एक स्किप, फिर एस आता है, तो ये
एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर हम इसमें देखें MNOP QRS ABCDEFGH JK फिर L फिर M फिर N CK फिर O, तो ये भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। BC स्किप और फिर D फिर E स्किप फिर F, ये भी फॉलो कर रहा है। UV V स्किप फिर W फिर X स्किप फिर Y, ये भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो A है ऑप्शन, ये इसका सही आंसर बन जाता है क्योंकि ये ही इन चारों में से अलग है। इसी के साथ ही हमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर दिए। ये लास्ट पेपर जो है लास्ट ईयर का पेपर जो है मेमोरी बेस्ड पेपर था, तो हमने रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट किया। इस वीडियो के बाद हम अगला पोर्शन जो है वो क्वांट का चढ़ाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। चलो बैठें, अल्लाह के हवाले।